ईशानी शांत लेकिन कठोर स्वर में। पाखीदी, मैं आपसे यह बात आज पहली बार नहीं कह रही हूं, लेकिन शायद आखिरी बार कह रही हूं। पाखी तेज रक्षात्मक स्वर में। ईशानी प्लीज, मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी करती हूं सोच समझकर करती हूं। ईशानी हल्की मुस्कान के साथ, आंखों में दर्द। यही तो समस्या है दी। आप सिर्फ अपने बारे में सोच समझकर फैसले लेती हैं, कभी घर के बारे में नहीं, कभी माँ के बारे में नहीं। पाखी चुपती हुई हंसी के साथ। माँ, माँ तो सबके लिए बराबर होती है न ईशानी? या फिर सिर्फ अनुज और अनुपमा के लिए? ईशानी आंखों में नमी लेकिन आवाज मजबूत। गलत मत समझिए पाखीदी, माँ बराबर होती है, लेकिन बच्चे बराबर नहीं होते। कुछ ज्यादा मांग लेते हैं और कुछ चुप रह जाते हैं। पाखी चौंकते हुए, तुम कहना क्या चाहती हो? ईशानी सीधे बिना घुमाव के, मैं यह कहना चाहती हूं कि आपका हर फैसला, हर जिद इस घर को धीरे धीरे तोड़ रही है। और माँ हर बार सिर्फ आपको संभालते संभालते खुद को खो देती है। पाखी गुस्से में, तो तुम भी माँ की तरफ हो? सब मेरे खिलाफ ही क्यों हो जाते हैं? ईशानी गहरी सांस लेकर, किसी की तरफ होने का सवाल ही नहीं है दी। यह सच है, और सच तब छुपता है जब हम उसे सुनना नहीं चाहते। पाखी थोड़ी धीमी आवाज में, मैंने क्या गलत किया? ईशानी चेतावनी भरे स्वर में, गलत यह नहीं है कि आप अपनी जिंदगी जीना चाहती हैं। गलत यह है कि उसके लिए आप माँ के सपने, माँ का सम्मान और माँ का विश्वास दांव पर लगा देती है। पाखी खामोश लेकिन आंखों में गुस्सा, तुम मुझे धमकी दे रही हो? ईशानी बिल्कुल स्पष्ट, नहीं दी, मैं आपको चेतावनी दे रही हूं। अगर आपने माँ को फिर से मजबूर किया ना, तो शायद इस बार माँ कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन हम सब जरूर बोलेंगे। पाखी कांपती हुई आवाज में, तुम सब मिलकर मुझे गलत साबित करना चाहते हो। ईशानी अंतिम शब्द गहरा प्रभाव छोड़ते हुए, हम बस इतना चाहते हैं पाखी दी, कि आप गलत न हो जाए। क्योंकि जब माँ टूटती है न, तो घर सिर्फ खामोश नहीं होता, बिखर जाता है।